सेल्यूलर जेल। ये जेल अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए बनाई गई थी, जो कि मुख्य भारत भूमि से हजारों किलोमीटर दूर स्थित थी। ये काला पानी के नाम से कुख्यात थी। सेल्यूलर सेल और लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए टिकट की कीमत 300 रुपए है। जैसे ही आप मुख्य द्वार से प्रवेश करते हैं, आपको दोनों ओर फोटो गैलरी दिखाई देती है। संग्रहालय में तस्वीरें, कलाकृतियां और दस्तावेज प्रदर्शित है, जो कैदियों के जीवन और उनके द्वारा सामना किए गए संघर्षों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। पोर्ट ब्लेयर के बीचों बीच स्थित स्वातंत्र्य ज्योत सिर्फ एक पर्यटक आकर्षण नहीं है। ये भारत के स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदानों के लिए एक गंभीर श्रद्धांजलि है। ये स्मारक गर्व से खड़ा है और आगंतुकों को औपनिवेशिक इतिहास के उस काले अध्याय की याद दिलाता है, जब सेल्यूलर जेल राजनीतिक कैदियों के लिए एक कुख्यात जेल के रूप में काम करती थी। सेल्यूलर जेल मुख्य रूप से ईंटों से बनी 7 पंखों वाली 3 मंजिला संरचना है। इसे रेडियल पैटर्न में डिजाइन किया गया है, जिसमें एक केंद्रीय टॉवर हब के रूप में काम करता है। विनायक दामोदर सावरकर जी की कोठरी सेल्यूलर जेल की 3री मंजिल पर स्थित है। कोठरी एक लंबे गलियारे के अंत में है और एक पीपल के पेड़ के सामने है। सावरकर जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें 1911 में 50 साल की सजा काटने के लिए अंडमान भेजा गया था। सावरकर जी ने सेल्यूलर जेल में अपने साथ हुई यातनाओं और दंडों का वर्णन करते हुए मराठी में संस्मरण लिखे। कोठरी साधारण थी, जिसमें केवल एक गद्दा, 2 तस्वीरें और एक पीतल की पट्टिका थी। सावरकर जी ने कोठरी में एकांत कारावास में 10 साल बिताए। सेल्यूलर जेल अपनी छोटी कोठरियों, तंग परिस्थितियों और यातनाओं के लिए जानी जाती थी। कोठरियों को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि कैदी एक दूसरे से संवाद न कर सके। कैदियों को उनका मनोबल तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा काम दिया जाता था। खाना घटिया और पर्याप्त नहीं होता था। कैदियों को पीने के लिए सीमित मात्रा में पानी दिया जाता था और दिन का सारा काम इसी छोटी सी जगह में करना पड़ता था। जब आप विभिन्न विंगों में घूमते हैं, आकर्षक गलियारों में टहलते हैं और अलग अलग कारावास कक्षों को देखते हैं, तो एक गहन यात्रा का अनुभव करें, जो भारत के अशांत अतीत को समझने का एक अवसर है। केंद्रीय मीनार में जेल में कैद सभी स्वतंत्रता सेनानियों के नाम अंकित हैं, जिनमें अधिक बंगाली नाम आते हैं। जब आप सबसे ऊपरी मंजिल पर जाते हैं, तो आपको जेल की ऊपरी सतह और संरचना देखने को मिलती है। ऊपर से हमें जेल और उसके आसपास प्रकृति और यहाँ के समुद्र का खूबसूरत नजारा दिखता है। आज सेल्यूलर जेल को राष्ट्रीय स्मारक में बदल दिया गया है और ये एक संग्रहालय के रूप में कार्य करता है। संग्रहालय में तस्वीरें, कलाकृतियां और दस्तावेज प्रदर्शित हैं, जो कैदियों के जीवन और उनके द्वारा सामना किए गए संघर्षों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। सेल्यूलर जेल में कैदियों के लिए कार्यशालाएं थी। इन कार्यशालाओं में कैदियों को नारियल की जटाएं पीसने, तेल पीसने और रस्सी बनाने जैसे काम दिए जाते थे। कैदी रेशे निकालने के लिए नारियल के सूखे छिलके को पीसते थे।
तेल निकालने के लिए सूखे नारियल और सरसों को मशीन में पीसते थे। नारियल की जटाओं से निकाले गए रेशों से रस्सी बनाते थे। नारियल के खोल से हुक के लिए बल्ब बनाते थे। कैदियों को सजा देने के लिए उन्हें एक जगह खड़ा कर दिया जाता था। उनके हाथ बांध दिए जाते थे और उनके पैरों को एक लकड़ी के तख्ते में बंद कर दिया जाता था और उनकी पीठ पर डंडे से पिटाई की जाती थी। सेलुलर जेल में कैदियों को दंडित करने के लिए बेड़ियां, हथकड़ियां और जंजीरें इस्तेमाल की जाती थी। कैदियों को जेल में काम करने के लिए मजबूर करने के लिए इन बेड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। बार बेड़िया, क्रॉसबार बेड़िया, पैर की लोहे की जंजीरें, गर्दन की अंगूठी वाली बेड़िया और बोरियां के कपड़े इस्तेमाल किया जाता था। सेलुलर जेल में फांसी का तख्ता मुख्य प्रवेश द्वार के दाईं और परिसर की दीवार के पास स्थित था। इस तख्ते पर एक साथ 3 लोगों को फांसी दी जा सकती थी। फांसी पर लटकाए गए कई स्वतंत्रता सेनानियों के अवशेषों को समुद्र में फेंक दिया गया था। सेलुलर जेल लाइट एंड साउंड शो में पेश किए जाने वाले सबसे अनोखे और यादगार कार्यक्रमों में से एक। ये निश्चित शो दर्शकों को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास और जेल के कैदियों द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों के माध्यम से एक यात्रा पर ले जाता है। ये शो इतिहास, कहानी और तकनीक का एक बेहतरीन मिश्रण है जो लुभावने दृश्यों और ध्वनि प्रभावों के साथ अतीत को जीवंत करता है। भारत के इतिहास में जेल के महत्व की कथा में गहराई से उतरते हुए इमर्सिव लाइट एंड साउंड शो के अनुभव के साथ अपनी यात्रा को बेहतर बनाता है। ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।